नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आप लोग सारे एग्जाम की बात करो, यानी एसएससी की बात करो, बैंक की बात करो या यूपी ट्रिपल एससी में भी ऐसा हो सकता है। ये क्वांट और एलआर दोनों के फॉर्म में पूछे जाते हैं, यानी आई वाले क्वेश्चन, उम्र संबंधी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ रेशियो, ध्यान दीजिएगा, जिसने रेशियो सही से पढ़ा होगा वो एज के क्वेश्चन खटाखट सॉल्व कर लेगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं, यानी एज में रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं और हम लोग एज वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, बाकी आप लोग सर को जानते होंगे, सर का हिंदी का इंडिविजुअल बैच भी लॉन्च हो गया है, जिनको ज्वाइन करना है यू कैन। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एज पहले देखते हैं। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एज का मतलब हमें कुछ चीजें पहले पता होना चाहिए भाई। अगर हम आज प्रेजेंट में, वर्तमान में आज हम बोल दें 20 साल के हैं तो 10 साल बाद कितने होंगे, 5 साल पहले कितने होंगे, ये सारी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। तो बेसिक को कैसे रिलेट करोगे ये देखोगे। सबसे पहले भैया देखिए, लिखने के तरीके को आप लोग पहले समझो। लिखने का तरीका का मतलब किसी की प्रेजेंट एज की बात करें, ध्यान से समझिएगा, किसी की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट आयु। प्रेजेंट एज का मतलब क्या हुआ, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु जैसे राम की वर्तमान आयु, श्याम की वर्तमान आयु, हमेशा जीरो, वर्तमान को जीरो कर दोगे। मतलब क्वेश्चन जब पढ़ो ना, कैलोरी अगर यूज करोगे तो हमें क्या करना होगा, बार बार क्वेश्चन को रीड नहीं करना होगा, हम यहाँ आसानी से उसको समझ सकते हैं कुछ क्वेश्चन। ये प्रेजेंट एज। नेक्स्ट आप लोग बोल दिया जाए कि पास्ट एज, यानी या पास्ट एज बोलो या जो है बिफोर एज। बिफोर एज का मतलब क्या हुआ, यानी पहले की आयु। जैसे होता नहीं कि राम की 10 साल पहले, श्याम की 20 साल पहले, यानी बिफोर आयु की बात करें तो हम लोग पहले को माइनस कर देंगे। भैया अभी प्रेजेंट में है, पीछे और चले जाएंगे माइनस में, जनरल तरीके से समझिएगा। और आफ्टर एज यानी फ्यूचर की बात करते हैं। यानी अगर हम वर्तमान में आज 10 साल के हैं, 10 साल के हम नहीं है भाई, 40 साल, 40 भी नहीं है, अभी 30 साल के हैं, तो अगर मान लो हम 30 ईयर के हैं तो बताओ 10 साल बाद हम कितने होंगे, तो 40 साल के होंगे। बाद को हम प्लस से रिलेट करेंगे। ये कैलोरी है कि प्रेजेंट को जीरो, बिफोर को माइनस और आफ्टर एज को प्लस। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना उसी के ऊपर ये जीरो और प्लस माइनस कर दोगे तो समझने में बार बार नहीं पढ़ना होगा, समझने में आसान हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। क्वेश्चन का मतलब और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अच्छा बताओ, एक आदमी जो है, एक आदमी राम है। राम बहुत फेमस नाम है क्योंकि राम हर बार कोई न कोई इसको लेट करता है। तो राम की वर्तमान आयु, देखो वर्तमान को हमने जीरो लिख दिया। राम की प्रेजेंट आयु यानी वर्तमान आयु अगर हम बोल दें भाई, राम वर्तमान में 45 ईयर्स, यानी राम वर्तमान में 45 साल का है। आप लोग बताइए भाई, राम जो है आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद कितने का होगा, और राम जो है बिफोर 8 ईयर्स, 8 साल पहले कितने साल का होगा। तो ये तो कैलोरी है। देखो राम प्रेजेंट को लिए जीरो कर दो, 45 साल है। राम 10 साल बाद कितने का होगा, आप लोग बताओ। अभी अपने आपको ही ले लिया करिए एग्जाम्पल एज वाले में, हमेशा सही आएगा। अगर आप लोग किसी की भी आए, अपनी आय जोड़ो, अगर किसी की आय 45 साल अभी है, वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, तो बताओ 10 साल बाद कितना होगा भाई। 10 साल बाद 10 और जुड़ जाएगा तो 10 ऐड कर लोगे। देखो बाद के लिए प्लस कर दिया और 10 का मतलब 10 साल बाद, ये कैलोरी हो गया ना, आफ्टर 10 ईयर कैलोरी हो गया। तो 10 और ऐड कर दोगे, सब बताएंगे सर 10 साल बाद कितने होंगे, 55 साल के होंगे जो व्यक्ति वर्तमान में 45 साल के रहे होंगे। अच्छा आप लोग बताओ, अगर प्रेजेंट में कोई 45 ईयर है तो 8 साल पहले वो कितना है, तो आप लोग कहोगे सर अभी हम जो है 45 साल के मान लो हैं, तो 8 साल पहले 8 और कम कर देंगे, 8 साल पहले उतने रहे होंगे भाई। 8 यहां लेस कर दोगे और 8 लेस करोगे तो आप लोगों को पता है तो 37 ईयर्स के 8 साल पहले रहे होंगे। इनमें आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। बोलो किसी को डाउट है, कहोगे सर बिल्कुल डाउट नहीं है, तो अच्छी बात है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। किसी की वर्तमान आयु हमें पता, ध्यान समझिएगा, किसी की हमें वर्तमान आयु पता है तो 10 साल बाद, 20 साल पहले, कुछ भी कहा जाए निकाल लेंगे। अब एक चीज और ध्यान दो, अगर हम इसमें पर्सन की बात करें, जैसे 2 व्यक्ति हैं, ए और बी हैं, हमें नाम दे दिया। अगर हम बोल दें 4 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस हैं, ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम बोल दें 2 व्यक्ति ए और बी, वर्तमान में 2 व्यक्ति ए और बी, प्रेजेंट में ए और बी की आय जो एज है,
इनकी एज का सम समझिए 80 ईयर है। तो आप लोग बताओ ए और बी सेम ही, ए और बी जो है आफ्टर 10 ईयर, सेम यही भी बात करें आफ्टर 10 ईयर, और ए और बी समझिए बिफोर 8 ईयर कितने साल के रहे होंगे, मतलब उनकी एज का सम क्या होगा। तो ये पैरेलल है। जैसे अब हम पहले एक की बात करें तो एक गुना बढ़ रहा था, दो की बात करें कि अगर ए और बी वर्तमान में 80 साल के हैं तो ए और बी 10 साल बाद कितने होंगे। तो आप लोग बताओ ए और बी वर्तमान में अगर इतने हैं 10 साल बाद, भाई ए भी 10 साल बढ़ेगा और बी भी बढ़ेगा, यानी दुगुना एज बढ़ेगी। एक के लिए 10, दो के लिए 20, यानी 80 में 20 जोड़ोगे आप लोग कहोगे सर ए और बी 10 साल बाद 100 साल के होंगे। मतलब ए भी 10 बढ़ेगा, बी भी, यानी पर्सन की तरह सोचो कि दो भाई हैं, अगर आप लोग बताओ दो भाई जो है दोनों की एज जो है, भाई का मतलब थोड़ा और एज ज्यादा है, दो भाई मिला के 80 साल के हैं, तो 10 साल बाद कितने होंगे भाई, पहला भाई भी 10 बढ़ेगा, दूसरा भाई भी 10 बढ़ेगा, तो कुल मिला के 20 जोड़ोगे 100 साल आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो वैसे अगर बोल दिया जाए कि दो भाई 80 साल के हैं तो 8 साल पहले, तो यानी ए भी 8 साल पहले, बी भी, दोनों 8 साल पहले का मतलब दोनों जो है 8 का दोगुना कम होगा ना, 8 ए कम होगा, 8 बी कम होगा, यानी 16 कम होगा। 80 में से 16 आप लोग लेस कर दोगे तो सर बोलोगे क्या होगा, 64 ईयर होगा, यानी 64 साल के ये 8 साल पहले रहे होंगे। बताओ कोई कंफ्यूजन है। मतलब अगर दो पर्सन है तो दोगुनी आयु जो है होगी। मतलब अगर हम बोल दें प्रेजेंट में दो लोग जो है 100 साल के हैं, 10 साल या 15 साल बाद कितने होंगे, दोनों के लिए 10 और 15 जुड़ेगा, ये समझना आप लोगों को। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लो हम ये कह दें कि अब दो थे ना, ए बी सी डी ई, चलो हम 5 बना लेते हैं भाई। 5 लोग हैं, ऐसे लिख दें, वर्तमान में 5 लोग वर्तमान में 150 साल के हैं, कितने, 150 साल के। तो आप लोग बताओ यही 5 लोग, यानी ए बी सी डी 5 लोग नाम दे दें या कैसे। ये प्रेजेंट में 150 साल हैं, तो ये प्रेजेंट में ए बी सी डी अगर 50 के हैं तो ये जो है 15 साल बाद, चलो हम लिख दे रहे हैं 15 साल बाद ये पांचों कितने होंगे। आप लोग कहोगे सर तो 15 ए के लिए बढ़ेगा, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई, यानी सब 5 लोग 15-15 बढ़ेंगे। यानी इसका मतलब अगर वर्तमान में है तो 5 लोग 15 बढ़ेंगे, एक के लिए 15 बढ़ेगा तो 5 के लिए 75 बढ़ेगा। तो 75 ऐड करोगे तो सर ये 15 साल बाद 225 साल के होंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा, ऐसे आप लोगों को ये कह दिया जाए, ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ए बी सी डी 5 लोग वर्तमान में 150 साल के हैं और 15 साल बाद, तो पांचों के लिए 15-15 जोड़ोगे ना, एक क्लियर। वैसे हम बोल दें, ये बोल क्या दें, बताना हो सर बताइए, ए बी सी डी 5 लोग जो है ये जो है 5 साल पहले कितने होंगे। तो भाई 5 साल, अगर वर्तमान में 150 है तो 5 लोग 5 साल पहले, यानी ए बी सी डी सब 5-5-5 कम होंगे, नहीं हो, यानी 5 लोग अगर 5-5 कम होंगे तो 25 कम होगा एज, यानी 125 साल के ये 5 साल पहले रहे होंगे। ये समझ में आ रहा है या डाउट है, बोलो यस या नो। तो जितने लोग होंगे उतना गुना एज बढ़ेगी ज्यादा, क्योंकि बहुत बार ये सब पूछे जाते हैं, ध्यान समझिएगा। तो ये हो गया। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान दो, एक और चीज ध्यान दो, हम जो बताना चाह रहे हैं अब उसको ध्यान से समझिए। अभी तक हम प्रेजेंट से पास्ट में या फ्यूचर में जा रहे थे, 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 4 लोग, जो भी कहा जाए। लेकिन अब हम ये कह दें भाई, यहां समझिए राम 8 साल पहले 37 साल है, हमें पता 10 साल बाद 55 साल का होगा, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन लिखे थे। हम ये मिटा दें। अब आप लोग का भाई राम 8 साल पहले 37 साल है, तो 10 साल बाद राम कितने साल का होगा। तो कुछ लोग ये कहेंगे सर 8 साल पहले 37 है, तो प्रेजेंट में निकालेंगे, 37 में 8 जोड़ेंगे 45 वर्तमान में होगा, फिर 10 साल बाद निकालेंगे 45, 10 55 होगा। ऐसे लगाएंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसे समझ में आएगा। एग्जाम निकालने का क्वेश्चन नहीं होता भाई, ऐसे समझिए। 8 साल पहले हमें दिया है और 10 साल बाद पूछ रहा है, वर्तमान में यानी 0 में जाना है। 8 साल पहले और कितने साल बाद निकालना, 10 साल बाद निकालना है। तो जब इनका डिफरेंस माइनस और प्लस का, -8 और प्लस का 10 का अंतर, दो अगर डिफरेंट साइन होंगे अंतर जुड़ जाता है। -2 और +3 का अंतर क्या करोगे, -2 और 3 का अंतर डेफिनेट 5 हो जाएगा, ऐसे समझना है।
तो 18 साल, तो सर यहां हम 18 डायरेक्टली क्यों नहीं जोड़ दें? तो 37 और 18 55 होता है, यस 55 होता, 55 60 डायरेक्ट आ गया। हम क्या कहना चाह रहे हैं समझ में आ गया कि अगर 8 साल पहले 10 साल पहले किसी का दिया है, जब निकालना होगा उनमें अंतर निकालो और वही अगर ज्यादा आना चाहिए जोड़ दो, कम आना चाहिए घटा दो। मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया ना तो ये हलवा लगेगा क्वेश्चन। देखो हलवा नहीं लगेगा भाई, सॉल्व करने में इजी लगेगा। ओके देखो यहां से हम बोल दें राम 10 साल बाद से, आप समझिए राम 10 साल बाद 70 साल का होगा। राम 8 साल पहले कितना होगा? तुरंत समझोगे भाई 10 साल बाद 70 होगा 8 साल पहले, तो 10 साल बाद 8 साल पहले में 18 का अंतर ही नहीं, 18 कम कर दोगे यानी डेफिनेट कितना होगा? 52 ईयर होगा। हम जरूरत थोड़ी है कि भाई 70 साल था कितना, 10 साल बाद था, वर्तमान में 60 होगा, फिर 8 साल पहले 60 में से 8 घटाओ 52 तब भी तो आएगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं ये ध्यान समझिएगा। ओके नेक्स्ट देखोगे सेकंड की बात करेंगे। सेकंड डबलिंग में भी वही होगा, जैसे हम यहां पे इसको इग्नोर कर दें भाई, सब मिट जाएगा, चलो कोई बात नहीं। हम ये कह दें कि ए और बी अभी जो लिखे थे, ए और बी दो लोग वर्तमान में नहीं पता 10 साल बाद हुई, ए और बी 8 साल पहले 64 साल के थे, ए और बी 10 साल बाद कितने होंगे? तो आप लोग क्या करोगे, ये नहीं करोगे कि भाई 8 साल पहले 64 थे, वर्तमान में 8 ए जुड़ेगा 8 बी जुड़ेगा 16 जुड़ेगा, 64 16 80 हुआ, फिर जो है 10 साल बाद ए जुड़ेगा 10 बी जुड़ेगा यानी 100 हुआ। ये तो पता आप लोगों को, यानी अगर पास से फ्यूचर में जाना है प्रेजेंट में आना जरूरी है। लेकिन एक और तरीका देखो, -8 और +10 का मतलब कितना? 18 साल। दो लोग हैं, एक के लिए 18, दो के लिए कितना? 36, यानी 64 में 36 जोड़ दो, 100 साल डायरेक्टली आ गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? यानी ये पास से फ्यूचर, फ्यूचर से पास आने का तरीका है। अच्छा लास्ट एक और देखोगे फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस पे भाई ABCD 5 लोग हैं ना, ABCD 5 लोग हैं, और हमने क्या लिखा था यहाँ भाई, हम ध्यान नहीं दिया, हमने यहाँ शायद लिखा था 5 साल पहले ना, 5 साल पहले। यहाँ क्या लिखा था? 15 साल बाद। ध्यान से पढ़िए, ABCD 5 लोग 15 साल बाद 225 साल के हैं, कितने? 15 ईयर बाद। बताइए ABC 5 साल पहले कितने हैं? तो तुरंत कहोगे सर अच्छा 15 साल बाद दिया ABCD 5 लोग, तो पांचों लोग 15 साल बाद दिया, तो 15 साल पहले सब में 15 15 15 यानी पांचों लोगों में कम करोगे तो 75 कम करोगे, यानी 225 माइनस 75 150 150, और सब 5 साल पहले पांचों लोग यानी 5 ए कम होगा BCD यानी 25 कम होगा, यानी कितना हो जाएगा? 125 साल। तो इतना क्यों कंफ्यूजन करो? हम ये कह रहे हैं डायरेक्टली देखो, 15 साल बाद दिया, 5 साल पहले पूछ रहा है, अंतर 20 साल का है, तो एक के लिए 20 हुआ, तो 5 के लिए 20 पंचे 100 हुआ, यानी 100 डायरेक्ट घटा दो यानी 125 साल। आगे नहीं आगे, यही कहना चाह रहे हैं हम। तो चलिए ये अभी देखो डिफरेंस साइन हमेशा जुड़ रहा था, अब सेम साइन भी। कुछ और क्वेश्चन आप लोग बताओ, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। इतना आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कुछ चीजें बताओ। पहला ABC 3 लोग हैं, 5 साल बाद तीनों लोग 50 साल के होंगे, तो ABC तीनों लोग 8 साल बाद कितने होंगे? अच्छा ये समझ में आ रहा भाई, 5 साल बाद कोई व्यक्ति है, 8 साल बाद वो ज्यादा होगा, एक पक्का है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले 5 साल बाद और 8 साल बाद का अंतर 3 साल हुआ, सेम साइन होगा, डिफरेंस घटा दोगे, 3 साल का अंतर, तो यानी बाद में 8 साल बाद ज्यादा होना चाहिए, और 3 साल का अंतर, एक के लिए 3 तो तीनों के लिए 3 इंटू 3 9 साल का अंतर है, यानी ज्यादा होना चाहिए, 9 जोड़ दो 59 आंसर। समझ में आया? कुछ लोग ऐसे करेंगे भाई कि जो है यहां 5 साल बाद दिया तो वर्तमान में पहले जाएंगे वो, कि भाई सबका 5 5 5 5 कम करो, तो तीनों लोग को 5 कम करो, 50 में से 15 कम करो, 35 साल हुआ, और फिर 8 साल बाद 8 3 24 जोड़ दो, यानी 35 में 24 जोड़ोगे 59 आएगा, नहीं आ गया? हम कह रहे हैं 5 और 8 का अंतर 3, एक के लिए 3 तो 3 के लिए 9, और 8 साल बाद ज्यादा होना चाहिए तो जोड़ दो। अगर 8 साल बाद दिया होता, 5 साल पहले पूछता, 5 साल बाद पूछता तो कम कर देते, ये लॉजिक हुआ। अच्छा एक और बताओ, फिर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग क्या कह रहे हैं। PQRS 4 लोग हैं, 4 लोग जो है ध्यान से समझिए, 4 लोग 15 साल पहले, 4 लोग 15 साल पहले सब 150 साल के थे, मिलाकर चारों लोग 15 साल पहले 150 साल के थे। यही चारों लोग PQRS 10 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? पहले आप लोग बताओ, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होगा। देखो आप लोग बताओ, हम बोल दें आप लोग
आपका मतलब चलो अपना नाम मान लिया, हम जो है अभी जो है 30 साल के हैं, हम 5 साल पहले कितने होंगे भाई, कितने होंगे 5 साल पहले, 25 साल के होंगे। हम 10 साल पहले कितने होंगे, 20 साल के होंगे, है कि नहीं। ऐसे कहने का मतलब अगर हम 10 साल पहले और 5 साल पहले, हमारी एज 10 साल पहले ज्यादा रही होगी कि 5 साल पहले ज्यादा रही होगी भाई, एज 10 साल पहले ज्यादा या 5 साल पहले, बोलोगे सर 5 साल पहले। इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि भाई जितना पहले जाएंगे उतनी एज और कम हो जाएगी ना। तो सबसे पहले पी की आवाज 15 साल पहले दी और 10 साल पहले पूछा जा रहा, तो 15 साल पहले से 10 साल पहले वाली एज ज्यादा होगी, ये क्लियर है पहले ही माइंड में। तो क्या करोगे भाई, पी क्यू आर एस 4 है 15 साल पहले और 10 साल पहले, यानी 15 पहले 10 पहले का अंतर 5 हुआ, 1 के लिए 5, 4 के लिए 20, इसका मतलब इसमें 20 जोड़ दोगे कितना हुआ 170 हो गया। मतलब ये नहीं करना कि भाई आप लोग पहले प्रेजेंट में जाओ फिर उसके बाद जहां पूछा जा रहा, जा सकते हो वो सीखने के लिए जा सकते हो, एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं। आई होप इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले 2, 3, 4 लोग जो भी वर्तमान में 10 साल पहले 20 साल पहले 2 लोग कंबाइंड में अगर कभी भी दिए होंगे, तुरंत देखते ही बता दोगे कि 2 लोग 20 साल पहले एज थी और 10 साल पहले एज क्या होगी, 4 लोग 15 साल पहले थे तो 2 साल पहले क्या होगी, ये सब बता दोगे। अच्छा, दूसरा एक और कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, आप लोग बताओ, एक व्यक्ति जो है ए है, वो वर्तमान में भाई 30 साल का था, तो ए 10 साल बाद, आप लोग बताओ ए 10 साल बाद कितना होगा, 40 साल का होगा। ए जो है, नहीं ऐसे करें, 2 व्यक्ति की हम बात करें, एक व्यक्ति में जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं वो क्वेश्चंस आपस में रिलेट ना करके अलग अलग करेंगे, ज्यादा आसान होगा। ऐसे पढ़िए, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। भाई ए जो है 40 साल का वर्तमान में, बी 50 साल का है, ठीक। आप लोग बताओ ए और बी के वर्तमान आयु का अंतर एज का कितना है। कहोगे सर 10 साल का अंतर है। भाई बी 10 साल बड़ा है ए से, ये तो बोलोगे। आप लोग बताओ ए जो है, ए फिर से ए 10 साल बाद और बी 10 साल बाद कितना होगा। ए 10 साल, ये प्रेजेंट में 40 है, 10 साल बाद सर 50 हो जाएगा। बी जो है वर्तमान में 50 है, 10 साल बाद 60 हो जाएगा। बताओ अंतर कितना होगा सर, तब भी 10 होगा। ओह वेरी गुड। फिर हम और क्या कहना चाह रहे, फिर समझिए भाई, ए 5 साल पहले कितना होगा, वर्तमान में 40, 5 साल पहले 35 होगा। बी 5 साल पहले कितना होगा, बी 5 साल पहले 45 होगा। सर अंतर कितना है, फिर 10 है। कंक्लूजन क्या निकला भाई, कंक्लूजन ये कह रहे हैं कि अगर वर्तमान में प्रेजेंट में कोई व्यक्ति किसी से 5 साल बड़ा है तो इक्वल टाइम अगर बढ़ेंगे या पहले जाएंगे, अगर 5 साल वर्तमान में बड़ा है तो 10 साल बाद भी उतना होगा, 20 साल बाद भी होगा, 40 साल बाद भी उतना होगा, बशर्ते दोनों सेम टाइम में बढ़ें। बस ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। ये कहना चाह रहे थे इस पूरे एग्जाम्पल को रिलेट करके। अच्छा नेक्स्ट आप लोग एक और ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन रेशियो से सब सॉल्व करना। जैसे रेशियो सॉल्व करते हो, हम बोलते हैं कि ए और बी की इनकम का रेशियो 3:5 है। आप लोगों को एक इनकम दिया होता था, बी दिया होता था, ए और बी की इनकम, ए और बी का डिफरेंस, 4 चीजें दी होती थी। वैसे यहां भी तो है, यहां भी जो है इनकम ना हो के एज है, और जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते थे रेशियो में सब बन सकते हैं। पहले बेसिक देखेंगे, यानी जितने रेशियो का मनी का डिस्ट्रीब्यूशन वाले बन सकते हैं वो सारे एज में बन सकते हैं, बिकॉज रेशियो, ये एज जो है एप्लीकेशन ऑफ रेशियो है। ध्यान समझिएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ रेशियो कैसे लेट करेंगे, हम बोलते हैं ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो 3:5, ये है ना, समझ में आ गया। और ए और बी बोलते हैं, ए और बी भाई वर्तमान में, ए और बी प्रेजेंट में, समझिए ए और बी प्रेजेंट में यहां से 40 साल के ए और बी प्रेजेंट में है, तो ए की 5 साल बाद एज बताओ, तुरंत समझ जाओगे भाई। या ए की 15 साल बाद, 5 साल बाद बताओ, तुरंत प्रेजेंट में ए और बी 3 और 5, यानी प्रेजेंट में अगर ए की आ जाए या बी की आ जाए या प्रेजेंट में दोनों आ जाए या डिफरेंस आ जाए, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में ए और बी का सम 40 साल है, तो 5, 3, 8 की वैल्यू 40 साल, तो एक की वैल्यू कितना हुआ, 8, 5, 40, 5 साल। ये सबके लिए सही होगा, 5 से 15 साल, 5, 25 साल। यानी ए जो है वर्तमान में कितना, 15 साल का, बी वर्तमान में 25। अब वर्तमान में आ गया तो अब 5 साल बाद ए कितना, 15, 25, 15 में से 5 जोड़ दोगे 20 साल। हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आया। यानी जब का रेशियो दिया होगा तब का एज आ जाएगा, कनेक्ट कर लोगे। जैसे एक और लास्ट देखो, पी का 5 साल बाद
और Q का 5 साल बाद एज का रेशियो 3:5 है। कब? 5 साल बाद का, वही ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा। और हम ये बोल दें कि जो P और Q है, P और Q है, ये 10 साल बाद भाई दोनों जो है मिलाकर, ध्यान समझिएगा, 10 साल बाद जो है दोनों, हम ये बोल दें 10 साल बाद दोनों मिलाकर, कुल मिलाकर ये होंगे भाई 50 साल के। 10 साल बाद P और Q 50 साल के होंगे। तो बताइए P वर्तमान में कितना होगा? तो एक्स वगैरह नहीं मानता, जहां रेशियो डायरेक्ट कनेक्ट हो यहां इसकी जरूरत नहीं है। मतलब पहले देखो क्या रेशियो डायरेक्ट लिंकअप है, डायरेक्ट लिंकअप है तो एक्स कुछ मत मानो, रेशियोज करो। नहीं समझ में आ रहा, 2 वेरिएबल है तो एक्स मानिएगा। वो आप लोग इक्वेशन वाले भी इसमें क्वेश्चंस बनेंगे ना, हमने कहा जितने रेशियो से बनते हैं वो सारे होंगे, इक्वेशन वाले भी, डायरेक्ट वाले भी, सब इसमें बनेंगे एज वाले में। देखो आप लोग ये पता भाई P और Q का 5 साल बाद अगर एज का सम आ जाए तो इस रेशियो को कनेक्ट कर लोगे। आप लोग बताओ P और Q 10 साल बाद अगर 50 साल के हैं तो P और Q कभी भी आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। 5 साल बाद नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। 10 साल बाद 50 है तो 5 साल बाद कम होनी चाहिए ना, तो 10 और 5 का अंतर 5, 1 के लिए 5, 2 के लिए 10, यानी 5 साल बाद दोनों 40 साल के होंगे। फिर वही क्वेश्चन हो गया। तो अब 5 साल बाद रेशियो आ गया और 5 साल बाद सम आ गया। अब इनको कनेक्ट कर सकते हो, 8 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 5, तो 5 3 15 और 5 25। लेकिन कब? ये अब 5 साल बाद का, यानी 5 साल बाद ए क्या हो, P क्या होगा, 15 साल होगा। तो वर्तमान में पता है कितना होगा, 10 साल। तो हम ये कह रहे हैं पहले क्वेश्चन देखो। अगर आप लोगों को सम की हम बात करेंगे, सम की अगर बात करेंगे, जब का रेशियो दिया होगा तब का सम आ गया तो डायरेक्ट कनेक्ट कर लोगे। और सम में एक और चीज है कि अगर किसी का सम जो है 10 साल बाद दिया है तो 5 साल पहले, 20 साल पहले, वो आप लोग चेंज कर सकते हो अगर बराबर टाइम की बात की जाए तब। अच्छा, एक और लास्ट फिर सॉल्व करेंगे। देखो ए और बी की एज का रेशियो 5:7 है। हम बोल दें ए और बी की एज का अंतर 12 ईयर है। तो बताओ ए की 10 साल बाद है, तुरंत करो भाई। ए 5 साल वर्तमान में, बी 5 साल वर्तमान में, दोनों का डिफरेंस कितना? 2 रेशियो की वैल्यू 12 साल, 1 की वैल्यू कितना? 6 साल है कि 2 का अंतर है, 2 की वैल्यू कितना? 12 साल, 1 की वैल्यू कितना? 6 साल। तो यहां से 5 की वैल्यू 6 पंचे 30 साल और 6 सत्ते 42 साल निकाल सकते हो। और डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस हमेशा एक होता है। जैसे मान लो हम बोल दें कि भाई वर्तमान में रेशियो दिया है तो 10 साल बाद ही अंतर ये होगा। वर्तमान में अगर कोई भी अंतर जितना है वो 10 साल बाद भी उतना अंतर होगा। हाँ, अंतर तभी चेंज होगा जब दोनों अलग अलग समय बढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो चलिए आइए फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के एज पहले और बाद वाले को समझते हैं कैसे रिलेट करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट आप लोग कंफर्म हो गया। चलिए इसको पढ़िएगा। ये सारे क्वेश्चंस अभी सिर्फ ओरली देख के बताने वाले हैं, आप लोग कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कितना आसान है। अ मैन इज 36 ईयर ओल्डर देन हिज सन। एक व्यक्ति अपने पुत्र से, व्यक्ति मतलब पिता अपने पुत्र से 36 साल बड़ा है, बिल्कुल सही है। इन 5 ईयर्स मतलब 5 सालों में, अगले 5 सालों में हिज एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब फादर की बात की जा रही है, सन की बात की जा रही है। रेशियो दिया है अगले 5 साल में पिता जो है, अगले 5 साल में जो पिता है वो पुत्र का 3 गुना होगा। अगर पुत्र 1 होगा तो पिता 3 होगा। ये पता है कब? 5 साल बाद। आप लोग बताओ, अगर हम बोल दें प्रेजेंट में पिता पुत्र से 36 साल बड़ा है, 5 साल बाद कितना बड़ा होगा? भैया वही तो बड़ा होगा, वो तो कॉन्सेप्ट लिखे थे। मतलब इनकी जो अंतर 36 साल का है, चाहे वर्तमान में हो चाहे 5 साल बाद, अंतर में कोई फर्क नहीं आता है, दोनों अगर बराबर एज बढ़ रहे हैं। तो 5 साल बाद पिता और पुत्र के एज का अंतर 2 अनुपात, और वर्तमान में 36 रहा होगा तो प्रेजेंट में यहाँ 5 साल बाद भी 36 अंतर रहा होगा। तो एक रेशियो की वैल्यू 2, 18 साल। सब सही है भाई। और क्या पूछा जा रहा? पुत्र की वर्तमान आयु। तो पहले 18 × 18 यानी 18 साल जो पुत्र है वो 5 साल बाद है। 1 की वैल्यू 18, तो 18 साल पुत्र आ गया, लेकिन कब? 5 साल बाद। आप लोग बताओ भाई, 5 साल बाद पुत्र 18 है
तो पुत्र जो है वर्तमान में क्या होगा, 18 में से 5 और कम कर दो 13 साल। मतलब ये पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, बस क्वेश्चन दिया गया है और आप लोगों को पढ़ना है। बताओ कोई डाउट है इसमें? यानी रेशियो जब डायरेक्ट लिंकअप हो रहा हो तो जरूरत नहीं एक्स वाई की, और ये सब डायरेक्ट लिंकअप वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए इसको देखो, ये सब वैसे हैं भाई लॉजिकल वाले, बस थोड़ा समझना आप लोगों को। 5 वर्ष पहले अतुल की उम्र रवि से 1/3 थी। कितना आसान है। और अतुल अब 17 वर्ष का है। एकदम ओरल वाले, बिल्कुल ध्यान दो। 5 वर्ष पहले अतुल और रवि, अतुल के लिए ए कर दो, रवि के लिए आर कर दो। 5 वर्ष पहले के लिए माइनस, और 5 वर्ष पहले ये भी। अतुल की उम्र रवि से 1/3 थी, रवि से 1/3 थी। ये आप लोगों को रेशियो में बताए थे। ए आर का 1/3 का मतलब अगर ये 3 रहा होगा तो ये कितना होगा, 1। अतुल रवि का 1/3, ये 3 तो ये 1, ये बताए थे ना। मतलब ए का शेयर बी का 4/7 गुना, वही तो करोगे। और अगर अब अतुल 17 वर्ष का, अब अतुल का मतलब भाई अतुल अब कब का मतलब वर्तमान में 17 साल का है अतुल। आप लोग बताओ भाई, वर्तमान में अगर अतुल 17 साल का है पूछा जा रहा, तो भाई वर्तमान में रवि कितने का होगा। कितना आसान क्वेश्चन दिया है। ये सब बस सिर्फ बाद और पहले की एज को समझने के लिए, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। ये रीजनिंग में कभी कभी रेलोग्राम में आ जाता है, एसएससी में आ जाता है, मैथ में इतना आसान नहीं आता। देखो ए की वर्तमान है 17 साल, भाई ए की वर्तमान है 17 साल है, ये समझिए। तो भाई ए का 5 साल पहले का रेशियो दिया है, मतलब ए का मतलब अतुल का और रवि का 5 साल पहले। अगर ए वर्तमान में 17 साल है तो भाई ए 5 साल पहले कितना होगा ये तो पता है। 5 साल पहले 12 साल का होगा, ये सबको पता है। ए का अगर हम वर्तमान में 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब चाहे तब निकाल लें। वर्तमान दिया है यानी सब दिया है हमें जब चाहिए। तो भाई ए का 5 साल पहले 12 साल, तो 5 साल पहले का रेशियो है, यानी 1 की वैल्यू 12 साल हुआ। तो 1 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 12 3 36, यानी 36 साल के कौन हैं, रवि जी हैं। कब, जब का रेशियो दिया होगा, यानी 5 साल पहले रवि जी 36 साल के हैं। तो बताइए वर्तमान में रवि जी कितने होंगे। तो रवि 5 साल पहले 36, तो रवि वर्तमान में तो 36 5 साल पहले था, 5 और जोड़ दो सर 41 साल के होंगे रवि जी वर्तमान में। 41 साल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक एक लाइन का है, यानी रेशियो सिंपल बनाना है और एज को समझना है पहले और बाद में। ये देखो जो एज दी है उसको हम रेशियो के फॉर्म में ले आ पा रहे हैं कि नहीं, सब ले आ पा रहे हैं। जब नहीं ले आ पाएंगे तो कोई और देखेंगे। भैया ये बताओ, इसको हमने जान के, तो सबसे आसान क्वेश्चन देखते ही बता सकते हो। अब रेशियो नहीं, सचिन राहुल से 11 वर्ष बड़ा है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एज इज इतना, मतलब ये वर्तमान की बात की जा रही, भाई दोनों की एज का रेशियो 7 और 9 है और दोनों में अंतर 11 है। तो सचिन की आय कितना, 7 की वैल्यू। कितना आसान है। तो एक लाइन में क्या कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं थी। बता 7 और 9, सचिन 7 है और राहुल कितना 9 है, तो दोनों में अंतर 2 का है। तो 2 की वैल्यू 11, तो 7 की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी सचिन की आय। यही करोगे ना। तो 2 जो दिया होता नीचे लाओगे, 2 की वैल्यू 11 साल, तो 7 की वैल्यू जो दिया होता नीचे लाते, रेशियो में जो फाइंड करना मल्टीपल में चला जाता है। तो 11 7 77 डिवाइड बाई 2, तो 2 तिहाई 6 हुआ और 2 8 16 हुआ, इतना, यानी 38.5 साल। बस आंसर। 2 की वैल्यू 11 साल, 1 की वैल्यू 5.5 साल, ऐसे समझो। 1 की वैल्यू 5.5 साल, तो 7 की वैल्यू 5.5 इंटू 7, ओरल बता सकते हो अगर नहीं करना जिनको। 2 की वैल्यू 11, 1 की वैल्यू 5.5, तो 5.5 से गुणा कर दो तो भी तो आ जाएगा 38.5, तो भी आ गया आंसर। ओरल वाले क्वेश्चन से ध्यान समझिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एज को समझने के लिए क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, बेसिक बिल्कुल। इसको बताओ, 2 व्यक्ति ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। कितना ध्यान से समझिए, कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई। ए और बी कब, ये सब वही रेशियो वाले जो आसानी से बन सकते हैं। ए और बी प्रेजेंट में ये 5 और 7 के अनुपात में हैं। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कैसे लिखोगे, चाहे ए प्लस बी लिखो चाहे ए बी लिख दो, 2 ही हैं तो इसलिए इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। 8 वर्ष बाद भाई दोनों 88 वर्ष के थे, 88 वर्ष के होंगे कौन, ए और बी 8 साल बाद। तो 15 वर्ष से पहले ए की आयु, मतलब फाइंड द एज ऑफ ए बिफोर 15 ईयर, 15 साल पहले ए की आयु। तो सबसे पहले रेशियो ध्यान दो किसका दिया है भाई, रेशियो प्रेजेंट में ए और बी 5 और 7 दिया है, यानी प्रेजेंट में ए और बी की एज का सम या अंतर या कोई भी किसी का भी एज आ रिलेट कर लोगे। तो हमने क्या किया, 8 साल बाद दिया है तो ये यही तो अभी तक पढ़ा ही है। 8 साल बाद दिया, वर्तमान में निकालना है, तो 1 के लिए 8 कम, 2 के लिए 16 कम, 16 कम कर देंगे तो 2, यानी 72 साल होंगे ए और बी वर्तमान में।
ये तो हमने पढ़ा ही है, यानी 8 साल किसी दो लोग को 8 साल बाद दिया हो, 15 साल बाद दिया हो, तो पहले या बाद में कैसे लाओगे, बिल्कुल पढ़ा ही है भाई। प्रेजेंट में 72 साल के हैं, जब का रेशियो दिया तब में एज लाया जा सकता है, जब लाया जा सकता है तो ला दिए आप लोग। तो ए और बी वर्तमान में 72 साल हैं, ए और बी प्रेजेंट में 5 और 7 12 रेशियो के हैं, तो 12 रेशियो की वैल्यू 72 ईयर्स, ऐसे लिखो, चाहे 12 की वैल्यू दिया है कोई जो भी निकाल लो। तो एक की वैल्यू कितना हुआ, तो 12 छक 72, 6 साल, तो सबको 6 से गुणा कर दो भाई ना, दोनों को जिसको चाहिए। 6 पंचे 30 साल, ए वर्तमान में 30 साल, 7 छक 42 साल, बी वर्तमान में 42 साल। हाँ, टाइम अगर और कम करना है तो जो पूछा जाए वही निकालो, क्यों फालतू निकाल रहे हो, लेकिन समझने के लिए दोनों हम निकाल रहे हैं। तो ए की 15 साल पहले कब बिफोर, भाई अगर ए वर्तमान में कितना 30 साल हो गया, तो ए वर्तमान में 30 साल हुआ, 15 साल पहले कितना होगा, 30 और कम, 15 और कम कर दोगे, 15 साल होगा ए जो है दिस, यानी 15 ईयर पहले बिफोर एज, यानी वर्तमान में 30 साल और 15 साल पहले, क्लियर है, 15 साल का रहा होगा आंसर। कितने आसान आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन को रिलेट करना। 5वां ये समझो, अभी जो कुछ नहीं जानता होगा एज में रेशियो के कॉन्सेप्ट को, रेशियो कॉन्सेप्ट जो कुछ रेशियो भी नहीं जानता होगा तो भी आ जाएगा, क्योंकि अभी रेशियो बनाने वाले नहीं है, अभी रेशियो जो है डायरेक्टली जैसे दिया उसको हम रिलेट कर रहे हैं। चलो, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया, 4 वर्ष पहले उनकी आयु, अरे भाई अभी तो क्वेश्चन लिखे थे आप लोग। 3 व्यक्ति हैं प्रेजेंट में, 3 4 6 हैं प्रेजेंट में, ठीक है, वर्तमान में 3 4 6 हैं, और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग दिया है। 3 व्यक्ति कोई भी मान लो आप लोग, जैसे माने ना माने रहने दो, हम 3 व्यक्ति अच्छा मान लेते हैं। एबीसी हैं, ये जो है 4 वर्ष पहले, एबीसी 3 लोग का 4 वर्ष पहले आयु का योग 66 था। देखो 4 वर्ष पहले अगर 66 था तो हम तीनों लोग को कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना क्या है, प्रेजेंट, मतलब तीनों लोग जो एबीसी है, ध्यान समझिएगा, ये रेशियो कब का दिया है, प्रेजेंट का दिया है, यानी प्रेजेंट की एज का सम चाहिए आप लोगों को, निकालो भाई। तो यानी एबीसी 4 साल पहले दिए हैं, तो प्रेजेंट में क्या होगा, 4 साल, ए जुड़ेगा, बी जुड़ेगा, सी जुड़ेगा, तो 4 3 12 जुड़ेगा भाई, 12 जोड़ दिया, ये कितना हुआ, यहां से 78 साल हो गया। 78 साल वर्तमान में रहेंगे, 4 साल पहले अगर तीनों 66 रहे होंगे तो वर्तमान में 78 के हो जाएंगे, ये पता हो गया, जो हमें पहले से क्लियर था। अब 78 हो जाएंगे तो प्रेजेंट में रेशियो कितना होगा, 4 3 7 6 13 रेशियो की वैल्यू 78 साल, एक रेशियो की वैल्यू यहां से 13 छक 78, एक रेशियो की वैल्यू यहां लिख देने बेटा, 6 ईयर हो गया। अब क्या चाहिए आप लोगों को, भाई चाहिए 3 की वैल्यू, तो 3 छक 18 साल, और यहां 6 चौक 24 साल, और 6 छक 36 साल, क्या है, यानी अगर वर्तमान में तीनों 78 साल के हैं और रेशियो 3 4 6 है, तो 3 4 6 में 78 को बांट दो, ये 18 24 36 है, पहला ही है भाई, सही है। कितना आसान है, शायद पेन नहीं चलाना था, ये क्वेश्चन देखते ही बता सकते थे आप लोग। ओके चलो, अभी सब लॉजिकल क्वेश्चन पढ़ो, फिर सोचो कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत टफ नहीं, आसान है। बेसिक चीजें जो है वो टर्म्स क्वेश्चन के फॉर्म में हम क्लियर कर रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन नहीं लगवा रहे हैं भाई, ध्यान समझिएगा। शिखा एज इज 1/6 ऑफ हर फादर एज, शिखा की आयु अपने पिता की आयु की 1/6, अच्छा। शिखाज फादर एज विल बी ट्वाइस विघ्नेश एज आफ्टर 10 ईयर, शिखा के जो पिता हैं वो 10 साल बाद जो है विघ्नेश की एज के डबल होंगे, ध्यान से पढ़िए। इफ विघ्नेश 8th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड 2 ईयर बिफोर, 2 साल पहले ही भैया विघ्नेश ने अपना 8वां जन्मदिन मनाया है, कब, 2 साल पहले, ओके। देन व्हाट इज द शिखाज प्रेजेंट एज, तो शिखा की वर्तमान आयु क्या होगी। कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले एक कौन है, एक शिखा है और एक उसके पिता हैं, और क्या है, एक विघ्नेश है। 3 पर्सन को इसमें रिलेट किया गया, शिखा है, उसके पिता हैं, और विघ्नेश जी हैं। सबसे पहले देखो, कह रहा विघ्नेश जो है डायरेक्टली दे दिया, विघ्नेश ने 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया। आप लोग बताओ, हम बोल दें भाई 2 साल पहले आपने अपना 16वां जन्मदिन मनाया था, इस समय कितने होंगे, तो भाई 2 साल पहले 16वां जन्मदिन मनाया था, तो अभी कितने होंगे, 2 और जोड़ दो, अभी 18 साल के होंगे। अब ये कह रहा है कि यदि विघ्नेश 8वां जन्मदिन 2 साल पहले, 8वां 2 साल पहले मनाया था,
तो अभी कौन सा बनाएगा? 10वां ना भाई। 2 साल पहले 8 साल, इसका मतलब 8वां जन्मदिन मनाने का मतलब विघ्नेश 2 साल पहले 8 साल का था। वर्तमान में कितना होगा? 10 साल। विघ्नेश का तो भैया यहां पे लैंग्वेज से ही क्लियर है, तो हम क्यों अभी दिमाग लगाएं। विघ्नेश 10 साल का है क्योंकि विघ्नेश ने 2 साल पहले अपना जन्मदिन मनाया। अभी वर्तमान में विघ्नेश 10 साल का है। तो विघ्नेश अगर 10 साल का वर्तमान में है तो विघ्नेश 10 साल बाद कितना होगा? तो अभी वर्तमान में 10 साल, तो 10 साल बाद विघ्नेश 20 साल का होगा। और क्वेश्चन पढ़िए, जो शिखा के फादर हैं वो विघ्नेश 10 साल बाद विघ्नेश के डबल होंगे। यानी शिखा के फादर जो है 10 साल बाद कितने होंगे? शिखा के फादर जो है, ध्यान समझिएगा, शिखा के पिता 10 साल बाद 40 साल के होंगे। 10 साल बाद शिखा के पिता जो है विघ्नेश के डबल होंगे। विघ्नेश भाई 10 साल बाद 20 साल का होगा क्योंकि वर्तमान में 10 साल का है। तो शिखा के पिता 40 साल होंगे 10 साल बाद। तो बताइए शिखा के पिता वर्तमान में कितने होंगे? अगर 10 साल बाद 40 होंगे, वर्तमान में 30 साल रहे, मतलब पहले 30 साल रहे होंगे। भाई 10 साल बाद दे दिया गया, पर पहले कितने? पहले का मतलब वर्तमान में 10 साल पहले, तो 10 कम कर दो, 30 साल के रहे होंगे। अब वर्तमान में राजेश उसके शिखा के पिता 30 साल के हैं, तो शिखा कितनी है? पिता का 1/6, तो 6 पंचे 30, 5 साल की वर्तमान में शिखा है। वाह, शिखा बहुत छोटी है। दिस आंसर एनी ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन पढ़ने वाले, मतलब पढ़ने वाले क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। भाई 8 साल पहले विघ्नेश ने बर्थडे बनाया, वर्तमान में 10 साल है, 10 साल बाद विघ्नेश 20 साल का है, उसके पिता 40 साल के हैं। 10 साल बाद प्रेजेंट पिता कितने हैं? 30 साल के हैं। और जो शिखा है वो प्रेजेंट का 1/6 है, यानी 5 साल। ये सब क्या के क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है इसको कंफ्यूजन के लिए दिया, यानी एज को समझने के लिए क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। चलो इसको बताओगे, ध्यान से पढ़िएगा। राकेश की शादी 8 साल पहले हुई थी। अच्छा, वेरी गुड। राकेश गॉट मैरिज 8 ईयर अगो। उसकी वर्तमान और उसकी शादी की उम्र से 6/5 गुना। भाई राकेश खुद की बात कर रहा है। राकेश 8 साल पहले शादी किया। राकेश वर्तमान में कह रहा है कि जब 8 साल पहले उसकी वर्तमान उम्र शादी की उम्र की 6/5, शादी की उम्र की 6/5। ऐसा कैसा हो गया भाई? शादी में 6, अच्छा 6/5 है, मतलब 6/5 का मतलब अगर 8 साल पहले 5 रही होगी, वर्तमान में 6 होगा, मतलब शादी के समय कम रही होगी, वर्तमान में ज्यादा रही होगी। भाई 8 साल पहले शादी हुई है, तो 8 साल पहले शादी हुई, ये पता है कि अभी और 8 साल पहले शादी में 8 साल का अंतर है। आज की एज और शादी के एज में 8 साल का अंतर है। तुरंत समझ जाओगे भाई, यहां से कुछ करना नहीं, आगे जो भी कहा जाए उस पढ़ने से पहले तुरंत मान लोगे। चलो आगे पढ़ लेते हैं। 8 साल पहले, तो 5 और 6 का अंतर, 1 रेशो की वैल्यू 8 साल। क्यों? 8 साल पहले, यानी वर्तमान में और 8 साल पहले शादी, 8 का अंतर है, तो 8 पंचे 40, 40 साल होगा। कौन? अपना राकेश जो है शादी के समय, बहुत लेट में शादी हुई है, और 8 से 48 साल राकेश अपना भी वर्तमान में हुआ है। ठीक है, इतना तो हम समझ में आगे। कभी कभी अब आगे जो भी जोड़े राकेश से कनेक्ट कर लो। क्या कि राकेश की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। भाई राकेश की बहन जो है शादी के समय, राकेश की शादी के समय 10 वर्ष छोटी थी। राकेश शादी के समय 40 साल का था, उसकी बहन इससे 10 साल छोटी थी, शादी के समय 30 साल की थी राकेश की बहन। तो राकेश की बहन शादी के समय 30 साल की थी, तो राकेश की बहन की वर्तमान उम्र, भाई जब जो है शादी के समय 30 साल की थी राकेश की बहन, तो बताओ अब कितनी होगी? मतलब शादी से अब तक कितना? 8 साल हो गया ना, तो 8 और जोड़ दो, तो 38 साल की अब जो है उसकी बहन हो जाएगी। जैसे 40 साल में जब वो था राकेश भाई, 8 साल में 48 साल हो गया, अब 48 साल राकेश है, तो शादी के समय बहन 30 साल की थी, और अब कितनी होगी? 38 साल की थी। ये कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि क्वेश्चन को बार बार जो है एज को समझने में। चलिए, एक तो ये हुआ, एज को आप लोग डिफरेंस और सम के फॉर्म में समझ लिए। अभी बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो रेशियो, डबल रेशियो याद करिएगा। रेशियो में जो रेशियो सही से जो पढ़े होंगे उन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। पढ़िए पहले ध्यान से। जैसे रेशियो में कभी भी कोई एज दिया है, 8 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु दिया है, और 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, तो 5 वर्ष पहले। याद करिए, शायद आप लोगों को बताए होंगे कि इसको थोड़ा सा, इसको अगर हम एज को ना लिख के ऐसे समझें, एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:4 है। क्लास में कुछ बॉयज आ जाते हैं, उतने ही गर्ल्स आती हैं, रेशियो 7:8 हो जाता है।
तो बताओ बॉयज और गर्ल्स का नंबर क्या होगा, कितनी पहले लड़कियां थी कितने पहले लड़के थे। एक क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, बेसिक की बात करो शायद सबको पता होगा, हमने ये बताया था बेसिक क्या बताया था कि पहले बॉयज और गर्ल्स मान लोगे, यानी बॉयज कितने होंगे 3x होंगे, गर्ल्स कितनी होंगी 4x होंगी, तो बॉयज 50 और आए, गर्ल्स भी 50 और आई, तो 7 8 हुआ, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। मतलब पहला रेशियो दिया दोबारा रेशियो दिया तो वैल्यू ऐड होगी, तो पहले इस रेशियो को वैल्यू के फॉर्म में आप लोग लेट करोगे, वैल्यू ऐड करोगे, नया रेशियो फिर कनेक्ट करोगे। एक और बताया होगा कि जैसे जब भी यहां पे बराबर वैल्यू जुड़ती है तो रेशियो देखते हैं इनका, अगर रेशियो सेम होगा, जैसे 3 से 7 हुआ 4 बढ़ा, 4 से 8 4, यानी रेशियो अगर समान बढ़ता है तो जो 4 अनुपात की वैल्यू 50 के बराबर होती है, अब जो भी कहा जाएगा निकाल सकते हो, ये कह रहे हैं। चलिए अब हम लोग फिलहाल रेशियो से हटकर परसेंटेज पर ध्यान लाते हैं। ध्यान क्या लाते हैं, पढ़े क्वेश्चन। 8 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात पहले लिखना सीखें भाई। 8 साल पहले पिता का मतलब फादर, कब 8 साल पहले, -8 कर दो, और सन की बात करेंगे वो भी -8 कर दो। 8 साल पहले दोनों कितना थे, 8:3 के थे, कर दिया भाई। अब कह रहा है 13 वर्ष बाद पिता, F 13 साल बाद ऐसे लिखोगे ना, और पुत्र 13 साल बाद ऐसे लिखोगे ना, बिल्कुल। कब कितने होंगे, 11 6 के हो जाएंगे। आप लोगों को बताना है तो 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग हमें निकालना है। 5 वर्ष बाद फादर और सन 5 साल बाद कितने होंगे ये बताना है। आप लोग ध्यान समझिएगा, मतलब 8 साल पहले भी आ जाएगा तो 5 साल बाद बता दोगे, 13 साल बाद आ जाएगा तो भी 5 साल पहले बता दोगे। दोनों को कंबाइंड बताना है, इंडिविजुअल नहीं बताना है। याद करिए बेसिक, भाई हम बेसिक याद करा रहे हैं, सॉल्व नहीं करा रहे हैं। 8 साल पहले किसी की एज दिया है और 13 साल बाद रेशियो दिया है, तो हम एक एज मान लेंगे, दोनों रेशियो में एक एज हम एक्चुअल मान लें। एक्स के फॉर्म में 3-4 तरीके क्वेश्चन बनाने वाला भी, लेकिन फिलहाल इसको हम बेसिक से पहले देखो क्या था। बेसिक से ये था, हम ये कहें पिता 8 साल पहले 8x मान सकते हैं, यस मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हैं। पुत्र 8 साल पहले 3x मान सकते हैं, यस। ऊपर पिता नीचे पुत्र, ठीक। 8 साल पहले पिता पुत्र पता है, 13 साल बाद का रेशियो दिया, तो आप बताओ 8 साल पहले अगर पिता है तो 13 साल बाद पिता, 8 साल पहले पिता की एज पता है, 13 साल बाद जाने में पिता की एज में कितना जोड़ना पड़ेगा। आप कहोगे सर 8 तो जोड़ेंगे वर्तमान के लिए, 13 और जोड़ेंगे, और 8 और 13 21 साल हुआ, तो आप लोग बोलोगे सर 21 साल और जोड़ देंगे तो 8 साल, अगर 8 साल पहले पिता था तो 21 जोड़ देंगे तो पिता जो है 13 साल बाद आ जाएगा, यस। पुत्र अगर 3x जो है 8 साल पहले था तो 13 साल बाद भी अगेन 21 जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दोगे तो 11:6, ये 13 साल बाद अनुपात हो जाएगा। एक तो सिंपल कैलकुलेशन बेसिक से ये हो गया। बेसिक से इसलिए बता रहे हैं भाई, बेसिक से याद रखो, समझ में आ गया। कभी कभी दिया है, बराबर टाइम की बात कर रहे हैं भाई, दोनों अलग अलग और भी होंगे, कभी कभी दिया है और बाद में पूछा जा रहा, तो एक बार मानोगे, उसके बाद अगला एज लाने के लिए जो एज जोड़ना पड़ेगा वो अंडरस्टूड है, कितना जोड़ना पड़ेगा आपको समझ में आना चाहिए, जोड़ दिया, ये ला दिया। अब देखो सॉल्व करिए भाई। सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं। 6 8 48, 11 3 33, जब सेम साइन होता है घटा देते हैं। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि अच्छा चलो लिख देते हैं, पहली बार भाई बेसिक बता रहे हैं तो लिख देते हैं। 21 छक्का 126 हुआ, वाह। 11 3 33x हुआ, लिख दो। और 11 × 21 1 हुआ, 2 और 1 3 हुआ, यहाँ 231 हुआ। ये x इधर लाओगे, 48 में से 33 कितना 5, यानी 15x होगा, बराबर क्या होगा 126 इधर लाओगे, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ 2 में से 2 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, 15x की वैल्यू 105, तो x बराबर 15 7 105, x बराबर 7 हो गया भाई। अगर x बराबर 7 हो गया तो 8x और 3x की वैल्यू निकल आई नहीं आई। आप लोग कहोगे सर निकल आई, क्या निकल आई, हमने पिता 8 साल पहले माना था 8x, तो 8x का मतलब 8 × 7, 8 7 56 साल, पिता कब 8 साल पहले, तो फिर 5 साल बाद निकालो। वैसे पुत्र की बात करेंगे, 8 साल पहले सर हमने 3x माना था, तो अभी कितना होगा 3 × 7 21 साल होगा। कौन पुत्र, कब, याद करो कब, 8 साल पहले। भाई 8 साल पहले दोनों आ गए तो 5 साल बाद निकालना है, 8 साल पहले से 5 साल बाद निकालना है, तो 8 5 13 का अंतर,
तो 13 यहाँ जोड़ दो, 13 यहाँ जोड़ दो, यही हुआ ना। तो 6, भाई बहुत जल्दी कर रहे हैं हम। तो 34 यहाँ पे, 9 4 13 3, 6 3 9 1 10, 103 साल हुआ है। कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। तो एक तो बेसिक समझ में आ गया। किसी को डाउट है आप लोग बताओ। यानी x निकाल लेंगे तो जब का दिया है निकाल सकते हो, फिर सॉल्व कर लो। अब बेसिक से छुटकारा पाते हैं। ठीक, बेसिक्स आना चाहिए, बट लेकिन एग्जाम में हम लोग नहीं करेंगे ऐसे। दूसरा तरीका देखो, तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी ये 8 साल पहले दोनों एज बराबर है, 13 साल बाद दोनों एज बराबर, वर्तमान में 10 साल बाद, वर्तमान में 5 साल पहले, 6 साल पहले, 20 साल बाद, 5 साल पहले, 8 साल बाद, ये हमें पता दो लोग होंगे, दोनों की एज का जो अंतर होगा हमेशा बराबर जुड़ेगा। भाई अगर हम बोल दें कि वर्तमान में दो लोग कुछ साल के थे, वर्तमान में दो लोग, अच्छा तो कुछ साल के नहीं, बता दें भाई, वर्तमान में हम ये बोल दें, वर्तमान में दो लोग जो है, जैसे अंतर की बात करें, कुछ ईयर के थे, 20 साल बाद, तो इसका मतलब जो 20 साल बाद है, दोनों 20 साल बाद, तो दोनों 20-20 जुड़ेंगे ना। मतलब ये कह रहे हैं अगर कभी भी वर्तमान में या 20 साल पहले या बाद में दिया है, जब दोनों लोगों को बराबर एज, मतलब एक ही समकालीन एज दी है, चाहे जब भी, तो जब भी पूछा जाएगा दोनों बराबर एज जुड़ेगा, लाने के लिए नहीं जुड़ेगा। आप लोग बोलोगे सर जुड़ेगा, क्योंकि 8 साल पहले दिया होगा और अभी दो लोग हैं, तो दोनों में 8-8 जोड़ना पड़ेगा। तो ये पहली चीज, ये दोनों बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज, यहां रेशियो जो दिया है, जैसे 8 साल पहले पिता और 13 साल बाद पुत्र, 8 और 4 में डिफरेंस कितना, 3, 3 और 6 में डिफरेंस कितना, 3। अगर डिफरेंस बराबर हो गया तो सारा खेला खत्म। दो केस हो सकते भाई, कभी बराबर होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो बिल्कुल दिमाग में कुछ और लाना ही नहीं है। जब नहीं होगा तो लाना है, वो क्या लाना है हम बताएंगे। जैसे 8 से 11 3 बढ़ा, 3 से 6 3 बढ़ा, मतलब 8 साल पहले 13 साल बाद ये बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा, रेशियो कितना 3 बढ़ रहा। जो 3 रेशियो बढ़ रहा, दोनों बराबर बढ़ना चाहिए, वही जो है 8 साल पहले और 13 साल बाद, यानी 8 साल पहले 13 साल बाद का अंतर 21 साल हुआ कि नहीं हुआ। दोनों 21-21 बढ़ रहे हैं, दोनों 3-3 रेशियो बढ़ रहे हैं। रेशियो बराबर बढ़ रहे होंगे, एज बराबर बढ़ रहे होंगे, तो ये इनका एज का अंतर ये रेशियो के अंतर के बराबर होगा। तो एक रेशियो की वैल्यू 7 साल, सब सही होगा भाई। यानी 13 साल बाद निकालना है तो 11 और 6, और अगर 8 साल पहले निकालना है तो 8-3। ये रेशियो जो लिखा है सबके लिए सही है। हमें देखो अलग अलग निकालना भी नहीं है। देखो वैसे करते तो 7 8 56, ये तो कर किए थे ना, 56 साल ये हुआ। 3 से 7 21, ये कब, 8 साल पहले दोनों। तो ये तो 8 साल पहले 13 साल बाद डायरेक्ट रेशियो के लिए सही तो है ही है। लेकिन जब इंडिविजुअल नहीं निकालना है, 5 साल बाद निकालना है, एक चीज ध्यान दो, हम अगर 13 साल बाद दोनों का सम निकाल लेते हैं तो 5 साल पहले एज भी सम निकाल लेते हैं। अब ये आप लोगों को ऊपर है कॉन्फिडेंस कि भाई आप लोग जो है पहले 13 साल बाद अलग अलग निकाल के फिर जो है सबको अलग अलग 5 साल बाद निकालो, और चाहे एक साथ निकालो, जैसा सही लगे। हमें समझ में आता है एक साथ तो निकाल लो। 11 और 6 कितना, 17, 11 और 6 18, नहीं 18 नहीं भाई 17। तो 17 रेशियो पिता और पुत्र जो है 13 साल बाद होंगे। तो 17 × 6, इस सब के लिए 17 छक्का कितना हुआ, 102। 102 साल के होंगे, 102 साल के होंगे। अरे यार 17 6 कहां से आ जाते हैं, हम भी कंफ्यूजन आप लोगों को बताने में कर देते हैं। एक की वैल्यू 7 है ना, 17 7 119 साल हुआ। 119 साल होंगे पिता पुत्र 13 साल बाद। आप लोग बताओ, पिता पुत्र 13 साल बाद 119 साल के होंगे, तो पिता और पुत्र जो है 5 साल बाद कितने होंगे। तो 13 बाद और 5 बाद का अंतर का मतलब डिफरेंस कितना है, 8 5 13, यानी 8 साल का अंतर है, और कम होना चाहिए भाई 13 साल बाद ज्यादा। 1 के लिए 8, 2 के लिए 16, तो 119 में से 16 कम कर दो, 103 साल हुआ कि नहीं। पहले भी तो 103 आया था, यस नन ऑफ दीज। चाहे वैसे करो चाहे आप लोग ऐसे करो, 8 साल पहले 56 थे भाई, तो 5 साल बाद पिता कितना होगा, 5 साल बाद पुत्र कितना होगा, जोड़ो और फिर लाओ। एक लाइन का आंसर था ये। चलो बाकी आप लोग सर को जानते होंगे। यूपी ट्रिपल एससी का कंप्लीट बैच यहाँ पे चल रहा है, और हिंदी पेट की बात करो चल रहा है, और जो अभी रिसेंटली यूपी ट्रिपल एससी हुआ, या जो है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो वैकेंसी जाएंगी, वो सारी, फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, उन सबकी बुक, प्रैक्टिस सीट, सारी चीजें हैं। आरओ सबकी यहाँ पे सर के पास जो है मॉडर्न हिस्ट्री सब कुछ बैच उपलब्ध है, इसलिए 90 और प्लस के चैनल पे। जिसको ज्वाइन करना होगा यू कैन
तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और मजा आएगा क्वेश्चन पढ़ने में। एक बार जो है ये क्वेश्चन आ चुका है, बैंक के एग्जाम में आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एससी की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई इस चैनल पर रजिस्टर करें और जो डाउट होगा वो टॉपिक लिखें। अभी पहले हम सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, सभी एग्जाम के अकॉर्डिंग सबका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फिर जो है अभी जब एग्जाम आने वाला होगा तो मॉडल पेपर लेके आएंगे। और मॉडल पेपर से पहले डीआई हम सारी करा ही देंगे। मॉडल पेपर में सिर्फ जो है फॉर्मेलिटी होगी। अगर ये चीजें आप लोग कवर करते हो तो सारे क्वेश्चन हमें लगता है सॉल्व कर लोगे। इसको पढ़ो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा? अ कपल गॉट मैरिड 9 ईयर अगो। याद करो, एक कपल 9 साल पहले शादी हुई थी। ध्यान से पढ़िएगा इसको। वाइफ वॉज 20% लेस देन हस्बैंड। उस समय जो वाइफ थी 20% हस्बैंड से छोटी थी। कब? शादी के समय। 6 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से, वर्तमान से 6 साल बाद, वाइफ विल बी ओनली 12.5% लेस। वर्तमान से वाइफ सिर्फ 12.5% कम होगी अपने पति से। वाइफ हमेशा छोटी रहेगी कि शादी के समय छोटी थी तो अभी भी छोटी रहेगी। ओके, नाउ दे हैव 6 चिल्ड्रन। वाओ, नाउ दे हैव 6 चिल्ड्रन। ध्यान से पढ़िएगा, इंक्लूडिंग सिंगल। ट्विंस का मतलब 2 एंड ट्रिपलेट्स का मतलब 3 एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। उनकी आयु का अनुपात किसके? बच्चों का। व्हाट कैन बी मैक्सिमम पॉसिबल एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फैमिली। वर्तमान में उसकी फैमिली कितनी अधिकतम आयु की हो सकती है। और इन इंटीजर मतलब वैल्यू के फॉर्म में, ईयर के फॉर्म में ये बताना है। पढ़िए ध्यान से आप लोग। आई होप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन, एकल, जुड़वा और 3 बच्चे शामिल कैसे आप लोग लगाएंगे। अभी तो सबसे पहले ध्यान दो भाई, 9 साल पहले शादी हुई। यस, शादी हुई 9 साल पहले। जो 9 साल पहले, ध्यान से समझिए, यहां से लिखते हैं, यहां 9 साल पहले जो हस्बैंड था, 9 साल पहले वाइफ से 20%, नहीं वाइफ, चलो ठीक, पहले हस्बैंड लिख दिए, कोई इशू नहीं। 9 साल पहले वाइफ जो थी हस्बैंड से 20% कम थी। जैसे आप लोग परसेंटेज में उसमें रेशियो में लिखते थे, तो ए बी से 20% कम है, तो यानी ये 100 होगा तो ये कितना होगा? 80 होगा। या 20 की वैल्यू 1/5, ये 5 होगा तो 1 कम, ये 4 होगा। ये नहीं कह रहे हस्बैंड वाइफ जो है हस्बैंड से 20% कम थी, यानी 20% की वैल्यू 1/5 कम थी ना। तो यानी 5 अगर हस्बैंड होगा तो वाइफ 4 थी। कब? 9 साल पहले जब शादी हुई थी। समझ में आ गया? ओके। अभी भी कह रहा अब से 6 साल बाद, यानी हस्बैंड 6 साल बाद, यहां लिखो। अब से वाइफ भी 6 साल बाद। यस, वाइफ सिर्फ 12.5% कम होगी। अच्छा बताओ, वाइफ सिर्फ 12.5% कम होगी। 12.5% की वैल्यू सबको पता भाई 1/8 होती है। ठीक है, 1/8 कर दिया। वाइफ जो है हस्बैंड से 1/8 कम है, यानी अगर हस्बैंड 8 है तो वाइफ 7 है। समझ में आ गया? यानी वाइफ भी जो है कब? वाइफ जो है अब से 6 साल बाद, हस्बैंड से 12.5% कम थी। हस्बैंड और वाइफ की अब से 6 साल बाद एज का रेशियो। यहां से भाई आप लोग किसकी एज निकाल सकते हो डायरेक्ट। अभी क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। 9 साल पहले हस्बैंड वाइफ और 6 साल पहले बाद हस्बैंड वाइफ। 5, 3, 8, 4, 3, 7। अंतर सेम है, अभी जो पहला क्वेश्चन था वही है। डिफरेंट सेम है। आप लोग बताओ 9 साल पहले और 6 साल बाद में अंतर कितना है? कहोगे सर 15 साल है। तो भाई जब 15 साल अंतर है, इसका मतलब यह है कि 3 रेशियो की वैल्यू 15 साल, तो 1 की वैल्यू 5 साल, सबके लिए सही होगा। कभी भी निकाल लो। यहां 5, 5, 25 साल कौन? हस्बैंड। 5, 20 साल कौन? वाइफ। कब? 9 साल पहले। शादी के समय, अरे 20 साल है, ध्यान दिए। शादी के समय हस्बैंड 25 साल का था और वाइफ 20 साल की थी। तो भाई शादी के समय अगर थे तो वर्तमान में कितने होंगे पता ही है ना। शादी के समय अगर हस्बैंड 25 साल का था, 9 साल पहले शादी हुआ, तो 25 और 9 34, यानी हस्बैंड वर्तमान में 34 साल का होगा। समझ में आ गया होगा।
वाइफ वर्तमान में कितनी की, चाहे एक साथ निकाल लेते, और चाहे वाइफ वर्तमान में, भाई शादी के समय 9 साल पहले 20 साल की थी, वर्तमान में कितनी होगी, 20 9 29 साल की वर्तमान में होगी। तो मतलब हस्बैंड वाइफ अभी कितने, 9 4 13 के 3 और 3 2 5 6, यानी 63 साल के मिलाकर हो गए होंगे। ध्यान से ये समझ में आया। ये तो क्वेश्चन अलग से बन सकता था, 9 साल पहले हस्बैंड वाइफ की एज, 6 साल बाद हस्बैंड वाइफ की एज, तो बताइए हस्बैंड वाइफ की प्रेजेंट एज का सम क्या, 63, जो हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। लेकिन इतना ही नहीं सॉल्व करना, कुछ और खेला कर रहा है। क्या कर रहा है, ध्यान समझिए। अब नाउ यानी वर्तमान में अभी 9 साल पहले शादी हुई थी, अभी 6 बच्चे हैं, इंक्लूडिंग सिंगल, ट्विंस, ट्रिपलेट्स। रेशियो ये है, सिंगल, ट्विंस TW लिखते हैं, ट्रिपलेट ये लिखते हैं। इनकी एज का रेशियो वर्तमान में 2 3 और 4 है। ध्यान समझिएगा, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो ये है। क्लियर है? आप लोग बताओ, थोड़ा सा लॉजिकल, अगर किसी व्यक्ति की 9 साल पहले, एक कपल है 9 साल पहले शादी हुई है, आज 9 साल पहले शादी हुई है और आज क्या उसका बच्चा 9 साल से ज्यादा हो सकता है? वैलिड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, वैलिड रिलेशनशिप। चिल्ड्रन शादी होने के, बच्चा शादी होने के बाद हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये अंडरस्टूड है भाई। शादी होने के बाद बच्चा हुआ है, शादी 9 साल पहले हुई, कोई भी बच्चा क्या 9 साल से ज्यादा हो सकता है? सारे बच्चे 9 साल से कम होंगे, ये पता है। बस वही ध्यान देना, करा व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एज ऑफ फैमिली। फैमिली में मदर फादर 63 साल के वर्तमान में है, वर्तमान में बच्चा कितने साल का होगा यही बताना आप लोगों को। भाई बच्चा कितने साल का होगा, व्हाट कैन बी इंटीजर में। अगर हम मान लें जो 2 3 4 है, ये 1 से गुणा कर देंगे, 2 3 4 साल के होंगे, तो जो सिंगल है वो 2 साल का होगा, ट्विंस 3 साल का होगा, ट्रिपलेट 1 साल का होगा, ट्रिपलेट 4 साल का होगा। मतलब जो 4 साल के होंगे, 4 साल में तीनों बच्चे एक साथ, मतलब सबसे बड़ा वाला होगा वो 4 साल का होगा, वो एक साथ तिलवा बच्चे हुए, एक साथ 2 बच्चे हुए, एक बार सिंगल। अच्छा, अगर 2 से गुणा कर दो, इनका रेशियो ये भी 2 चौक 8 साल, 2 तिहाई 6 साल, 2 चौक 2 दुराई 4 साल, ये पॉसिबिलिटी है। इस केस में भाई 9 साल पहले अगर शादी हुई थी, तो इस केस में हमें पता है कि जो बड़ा वाला ट्रिपलेट बच्चा है 8 साल का होगा। रेशियो है तो रेशियो तो बढ़ाना है आप लोगों को। 8 साल का, 6 साल का ट्विंस होगा, और जो है 4 साल का क्या होगा, हमारा सिंगल होगा। लेकिन जैसे 3 से गुणा करोगे तो 3 चौक 12 साल का ट्रिपलेट्स, 3 त्रिका 9 साल का ट्विंस, और 3 दुनाई 6 साल का। ये क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि 9 साल पहले ही शादी हुई थी। मतलब 9 साल तक मैक्सिमम बच्चा कितने साल का हो सकता है वो बता सकते हैं। 2 से गुणा करोगे तो यानी ये बच्चे की पॉसिबल एज हो सकती है इंटीजर में, उसमें नहीं। मतलब रेशियो है तो रेशियो का डबल ट्रिपल कितना पार्ट हो सकता है मैक्सिमम, ये कह रहा है। तो अब आप लोग बताओ, देखो भाई फैमिली के जोड़ लिए, समझ में आ गया ना, इतना तो क्लियर हो गया। यहां से हस्बैंड वाइफ हमने निकाल लिया था। वर्तमान में तो हस्बैंड वाइफ चेंज होने वाले नहीं है, 63 साल वर्तमान में हस्बैंड वाइफ। वर्तमान में ये एज पॉसिबल होगी। सिंगल 4 साल का पॉसिबिलिटी है, ट्विंस 6 साल का। भाई ट्विंस का मतलब 2 हैं, एक 6 साल का, 2 12 साल के, मतलब 2 एक साथ हैं तो 2 6 साल के ट्विंस होंगे। मतलब 2 ट्विंस का मतलब 2 6 साल के होंगे, 12 साल दोनों की एज होगी। ट्रिपलेट्स 8 साल के, तो 3 लोग होंगे ट्रिपलेट, यानी 8 त्रिक 24 साल, तो 24 जोड़ोगे। यहां आप लोग बताओ, 12 24 36 4 40, 63 में 40 जोड़ोगे 103, पूरा ऐड करोगे 103 साल के, यानी 103 साल पॉसिबल हो सकते हैं। यस, हो सकते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, किसी को डाउट है तो यू कैन कंफर्म। आई होप डाउट नहीं होना चाहिए। 103 साल ये पॉसिबल मैक्सिमम एज कह रहा है, यानी आप लोग उसी रेशियो में शादी के बाद तक, शादी तक बाद में जो लड़का हुआ कितना मैक्सिमम हो सकता है बढ़ाते जाओगे। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। देखो इसको समझिएगा, वही सेम क्वेश्चन भाई, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। अरे तो फादर और सन बार बार आ रहे हैं। प्रेजेंट में कितने हैं? 8:3 है। अच्छा, 12 साल बाद पिता, 12 साल बाद 12 नहीं 15 हो गया भाई।
पिता 12 साल बाद और पुत्र यानी फादर 12 ईयर आफ्टर 12 ईयर एंड सन भी आफ्टर 12 ईयर, द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 2:1। यस, 2:1 आप लोग पता है कब? आफ्टर 12 साल बाद यानी 12 ईयर बाद 2:1 पता हो गई आप लोगों को। ओके, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग बताइए 8 और 3 का ही। देखो हमने कहा था भाई वर्तमान में पिता 12 साल बाद, पिता अंतर तो यानी एज का अंतर 12 साल सेम है पिता और पुत्र, वर्तमान से 12 साल बाद। रेशियो का डिफरेंस सेम है? नहीं सेम है सर। तो दो तरीके थे, क्रॉस जब सेम नहीं होता, जब एज अगर बराबर है रेशियो नहीं सेम है तो रेशियो सेम कर सकते हो। कैसे? कुछ लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम यहां पे दोनों के लिए सही करने के लिए, जैसे जो इनका अंतर होता है 8 और 3 का अंतर कितना हुआ? 5 का हुआ। 8 और 3 का अंतर 5, 2 और 1 का अंतर 1, यही अंतर इन दोनों में कर दो गुणा। तो 1 से 8, 8 एकम 8, 1 से 3 से 3, 5 दुनाई 10 और 5 एकम 5। देखो इससे कोई मतलब नहीं, हम ये कह रहे इनका जो अंतर, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, मगर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वो इसी से निकाला गया है, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि न्यूमरेटर वाले के लिए सही होता है, हम चाह रहे दोनों रेशियो के लिए सही हो। इसीलिए जो है यहां पे 8 और 3 का अंतर 5 इन दोनों में कर दो, इन दोनों का अंतर 1 दोनों में कर दो, जो अब रेशियो आएगा अपने आप दोनों का अंतर बराबर हो जाएगा। देखो इससे अब मतलब नहीं है, अब ये समझोगे भाई। पहले प्रेजेंट में पिता और पुत्र 8-3 थे, पिता पुत्र 12 साल बाद 10-5 हो गए। डिफरेंस कितना हुआ? देखो 3-2-5 हुआ और 8-2-10, दो अंतर सेम हो गया ना पहले वाले तरीके से। 2 की वैल्यू 12 साल, 1 की वैल्यू 6 साल। वर्तमान में 8 और 3 11 पिता पुत्र, तो डायरेक्टली जोड़ दो ना, 11 छक्का 66 साल। 66 ईयर के पिता और पुत्र कब होंगे? प्रेजेंट में। भैया प्रेजेंट में 66 तो गायब हैं, कब कुछ और कहा जाएगा भाई। व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज? अब बिल्कुल गलत आंसर है। यहाँ 8 छक 48 हुआ और 6 3 18 और 48 66 साल, यानी 60 ईयर 66 ईयर करेक्ट आंसर। कुछ और कहा गया होगा गलती से, यानी 66 साल करेक्ट आंसर। यहाँ एनओटी लिख दो। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया। और भी बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं, जैसे इसको देखो 16 साल पहले हमारे दादाजी, चलिए इसको आप लोग होमवर्क के लिख ले लो। 16 साल पहले दादा, इसको होमवर्क के फॉर्म में लिखिए, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। यस है तो बहुत सारे क्वेश्चंस, ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराएंगे। और बाकी सर को आप लोग जानते होंगे। तो हम लोगों ने एज का बेसिक, अभी एज पहले दिया हो बाद में दिया हो, क्या क्या बन सकते रेशियो, ये पढ़ा। हाँ अभी क्वेश्चन बनाने वाले नहीं पढ़े हैं, और भी आते क्वेश्चन, टफ आते हैं, वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कभी फिर देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जो भी आप लोग करिए। और जो है क्योंकि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब का मतलब कमेंट करेंगे तो हमें इंप्रूवमेंट मिलेगा, यानी हम जो है आप लोग के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को ला सकते हैं। तो जो भी डाउट है, जो सजेशन है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। तो बाकी गुड इवनिंग, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सफलता प्राप्त करते रहिए।